अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो चलिए आइए हम थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। ये कहता है द इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक, समझाता हूँ। कहता है एक ग्रुप है ये वाला, ठीक है जी, ग्रुप ले लिया हमने अंडर स्टार। ये हमारे पास क्या है, ग्रुप है, ठीक है। कहता है अब इसके ना सब ग्रुप ले, सब ग्रुप्स ले लिए, सब ग्रुप्स ले लिए, ठीक है। कितने लें, जितने मर्जी लें, लेकिन जितनी मर्जी कलेक्शन ले लें, एनी कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स लें, ठीक है। जितने मर्जी, फ़र्ज़ किया मैंने कहता हूँ H1 ले लिया, H2 ले लिया, सो और मैंने HM तक ले लिया, ठीक है, HM तक ले लिया। कहता है द इंटरसेक्शन ऑफ, इनका जो इंटरसेक्शन होगा इज़ आल्सो अ सब ग्रुप, इनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा। यानी कि अगर ये हमारे पास सारे सब ग्रुप्स हैं ना, अगर ये हमारे पास सारे सब ग्रुप्स हैं, तो अगर मैं इनकी इंटरसेक्शन लूँगा ना, ठीक है, अगर मैं इनकी इंटरसेक्शन लूँगा तो ये जो बनेगा हमारे पास, जो भी आंसर बनेगा वो भी सब ग्रुप होगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने साबित करनी है थ्योरम में। दोबारा समझ लें, जी हमारे पास ग्रुप है, तो मैं आपको कहता हूँ द इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ द सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप इज आल्सो अ सब ग्रुप, ठीक है। अब ये देखें, अगर मैं यहाँ पे स्टार की जगह पे, अगर ये मैं स्टार की जगह पे मल्टीप्लाई लगा दूँ तो क्या बन जाएगा, इस तरह चीज़ बन जाएगी। ये हमारे पास ग्रुप है, ठीक है। इसके सब ग्रुप कौन से ले लिए मैंने, H1 H2, ठीक है, सो ऑन, कोई भी कलेक्शन ले लें, ठीक है। ये मैंने इसके सब ग्रुप्स ले लिए, तो इनका जो इंटरसेक्शन आएगा ना वो H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन सो ऑन इंटरसेक्शन HM, तो ये भी हमारे पास सब ग्रुप बनाएगा, ठीक है। ये हमने साबित करना है यहाँ से। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एडिशन ले लूँ तो यहाँ पे ऐड आ जाएगा, ठीक है, एडिशन। तो ये देखें, अगर मैं ऑपरेशन स्टार वाला लूँ तो फिर ये हमारे पास पहला थ्योरम, अगर मैं मल्टीप्लाई वाला लूँ तो ये वाला थ्योरम बन जाएगा, अगर एडिशन वाला लूँ तो ये वाला ऊपर वाला, ठीक है। तो ये देखें, यानी कि स्टार की जगह पे सिर्फ डार्ट लगाना है तो दूसरा थ्योरम हो जाएगा, डार्ट की जगह पे सिर्फ और सिर्फ एडिशन लगाना है, प्लस लगाना है, तो ये तीसरा थ्योरम बन जाएगा, ठीक है। तो मैं पहला थ्योरम ही सिर्फ करवाऊँगा और बस आपने स्टार की जगह पर डार्ट लगा देना है, तो ये 13 वाला बन जाएगा, ऐड लगाना है तो ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए जी, थ्योरम नंबर 12 जो है इसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए जी इसके प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। चलिए जी प्रूफ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि थ्योरम की स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। अब इसको हम आगे लेके चलते हैं। हम कहते हैं कि जी अंडर एडिशन, हम अंडर स्टार हमारे पास क्या है, ग्रुप है, ठीक है। ये क्या है, ग्रुप है। तो मैं कह देता हूँ लेट दिस इज़ अ ग्रुप, ठीक है। अब हमने कोई भी एक कलेक्शन लेनी है, कोई भी एक कलेक्शन लेनी है, मैं कह देता हूँ H अल्फ़ा, और अल्फ़ा जो है हमारे पास कहाँ से बिलोंग करेगा, इंटीजर में से, ठीक है। अल्फ़ा कहाँ से बिलोंग करेगा, इंटीजर में से। अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू 1 ले लूँगा तो ये H1 बन जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू 2 ले लूँगा H2 बन जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू 3 ले लूँगा H3 बन जाएगा, सो ऑन। और अगर इसको मैं कलेक्शन में बंद कर दूँ तो ये मेरे पास इस तरह ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। इसको मैंने एक सेट में बंद कर दिया, सेट का मतलब है कि मैंने कलेक्शन ले लिया, ठीक है। ये मैंने कलेक्शन ले लिया है। अब ये कलेक्शन किसकी है, सब ग्रुप्स की, ठीक है। तो मैं कह देता हूँ कलेक्शन ऑफ, एनी कलेक्शन ऑफ, ये क्या है, एनी कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ किसकी सब ग्रुप है, जी के सब ग्रुप है, ठीक हो गया। अब हमने शो क्या करवाना है कि इन कलेक्शन का जो इंटरसेक्शन होगा, यानी कि इस जो कलेक्शन का इंटरसेक्शन होगा, यानी कि जो इंटरसेक्शन होगा इस कलेक्शन का, ठीक है, इस कलेक्शन का जो अल्फ़ा कहाँ से है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, इन कलेक्शन का जो इंटरसेक्शन होगा ये भी हमारे पास सब ग्रुप होगा, ये हमने साबित करवाना है, ठीक है। ये भी हमारे पास सब ग्रुप होगा, ये हमने साबित करवाना है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखें, सब ग्रुप का क्राइटेरिया क्या होता है, दो क्राइटेरिया हम पीछे पढ़ के आए, एक 1 स्टेप टेस्ट और एक 2 स्टेप टेस्ट, ठीक है। तो 1 स्टेप टेस्ट यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। 1 स्टेप टेस्ट मैं यूज़ करूँगा सब ग्रुप साबित करने के लिए। 1 स्टेप टेस्ट, 1 स्टेप टेस्ट क्या कहता है कि आप 2 एलिमेंट लें, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। इसकी इंटरसेक्शन से हमने 2 एलिमेंट लिए हैं, 2 एलिमेंट, तो फिर इन एलिमेंट पे जो ऑपरेशन अप्लाई करूँगा ना, ए स्टार बी इनवर्स भी जो है वो इसी में से आना चाहिए। अगर फॉर ऑल इसके लिए ये चीज़ साबित हो गई तो मैं कह दूंगा कि ये सब ग्रुप हो गया है, और इस थ्योरम को मैं आप लोग को प्रूव भी करवा के आया हूँ स्पेशली तौर पे, ठीक हो गया। अगर ये भी यहाँ से कलेक्शन से बिलोंग कर गया तो इसका मतलब है, इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारे पास सब ग्रुप साबित हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, मैंने क्या यहाँ से ये वाली चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ए और बी एलिमेंट ले लिए, कहाँ से, यहाँ से ले लिए, ठीक है। यानी कि ये इंटरसेक्शन ऑफ ये वाली कलेक्शन का इंटरसेक्शन ले लिया मैंने, ठीक हो गया। और अल्फ़ा कहाँ से बिलोंग करता है, इंटीजर, ठीक है। अल्फ़ा बिलोंग करता है इंटीजर में से, इंटीजर को आई भी लिखा जाता है, जी भी लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखें,
अगर ए इसके इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है और बी इसके इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है, तो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आते हैं जो हर एक में मौजूद हो। तो इसका मतलब है कि ए और बी जो होंगे ना अलग-अलग, ये तमाम एच अल्फ़ा से भी बिलोंग करेंगे। यानी कि मतलब क्या है, इसमें क्या चीज़ छुपी हुई है, ये फ़र्ज़ किया मैं इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है, फ़र्ज़ किया है कि ये हमारे पास इस तरह है H1 इंटरसेक्शन H2 और सो ऑन। ये मैं एक काउंटर एग्जांपल ले रहा हूँ, वैसे इसका टू द पॉइंट मतलब ये नहीं है, ठीक है, इसका टू द पॉइंट मतलब ये नहीं है, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ। एक मैंने छोटा सा पार्ट उठा लिया, ठीक है, जैसे फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ कि मैं 1 भी ले सकता हूँ, 1 2 भी ले सकता हूँ, 1 2 3 भी ले सकता हूँ, 1 2 3 4 भी ले सकता हूँ। तो मैं एक छोटा सा पार्ट उठा रहा हूँ तमाम केसेस में से, ठीक है। तो इसमें बहुत सी कलेक्शन छुपी हुई हैं, यानी कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 का इंटरसेक्शन, यानी कि सिर्फ इसका इंटरसेक्शन 3 वाले, बहुत सी इसमें चीज़ें छुपी हुई हैं। लेकिन उन बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ मैं उठा रहा हूँ, ये सारे के सारे नहीं मैं इसको ओपन कर रहा, ठीक है। दोबारा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये इंटरसेक्शन के साथ भी अल्फ़ा लगा हुआ है ना, तो मैं इंटरसेक्शन के साथ अल्फ़ा नहीं यूज़ कर रहा, ठीक है। तो मैं इतनी ज़्यादा फाइनाइट कलेक्शन में से एक कलेक्शन उठा के आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब टू द पॉइंट ये नहीं है, ठीक है, ये बात मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, टू द पॉइंट ये इसका मतलब नहीं है, बल्कि इसके किसी एक हिस्से का मतलब ये होगा। तो मैं एज ए काउंटर एग्जांपल उसको उठा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह ये चीज़ चलती जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कहीं जाकर मैं कहता हूँ एम आ जाएगा और ये साउंड चलता जाएगा। अब अगर कोई एलिमेंट इस पूरे में से आ रहा है, यानी कि फ़र्ज़ किया कोई एलिमेंट है ए और बी यहाँ से बिलोंग करता है, अगर पूरी इंटरसेक्शन से बिलोंग करता है, तो इंटरसेक्शन का आंसर क्या आता है, जो इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, सभी में हो। तो इसका मतलब है ये वाला जो है वो इसमें से भी बिलोंग करेगा, अगर इंटरसेक्शन में आ रहा है, तो ये जो है वो 2 वाले से भी बिलोंग करेगा, इसी तरह सोन चलता जाएगा, ये सभी में से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है कि अगर पूरी इंटरसेक्शन से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि वो हर एक एच आई से बिलोंग करेगा, यानी कि H1 से भी H2 से भी, इसी तरह सभी से बिलोंग करेगा। अब सभी से बिलोंग करता है, एच आई क्या है, एच आई हमारे पास सब ग्रुप है, देखें ना मैंने क्या लिखा, एनी कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ जी, ये क्या है, सब ग्रुप है। अगर सब ग्रुप है तो सब ग्रुप में ये क्राइटेरिया पूरा होता होगा, ठीक है। ये क्राइटेरिया मैंने तमाम की इंटरसेक्शन के लिए चेक करना है, तमाम की इंटरसेक्शन के लिए, लेकिन ये क्राइटेरिया हमारे पास इसके लिए फुलफ़िल कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये पहले ही हमें पता है सब ग्रुप है। सब ग्रुप तो इसको साबित करवाना है ना, ये हमें पहले ही पता है कि ये सब ग्रुप है। यानी कि अगर मैं इनके 2 एलिमेंट्स लूँगा, इनमें से 2 एलिमेंट्स लूँगा, H1 H2 सो ऑन HM वालों में से, ठीक है, इनमें से अगर मैं लूँगा तो इन सभी के लिए ये क्राइटेरिया पूरा होगा, ठीक है, इन सभी के लिए ये क्राइटेरिया पूरा होगा। क्यों, क्योंकि इनको मैंने सब ग्रुप कहा हुआ है, साबित मैंने इंटरसेक्शन वाले को करना है ना, तो इसका मतलब है कि इनके लिए ये क्राइटेरिया फुलफ़िल होगा, ठीक है, क्योंकि ये सब ग्रुप है, क्योंकि वो हवाले में लिख दे एच आई हमारे पास सब ग्रुप है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखें कि अगर कोई एलिमेंट तमाम से बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है कि ये एलिमेंट H1 से भी बिलोंग करेगा, ये एलिमेंट H2 से बिलोंग करेगा, आई के अल्फ़ा क्या है, इंटीजर है ना, इंटीजर, तो ये एलिमेंट अल्फ़ा 1 रख दूंगा, H1 से भी बिलोंग करेगा, H2 से भी, H3 से भी, H4 से भी, सभी से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब है इन सभी की आर्बिट्रेरी कोई भी कलेक्शन ले लें उससे भी बिलोंग करेगा, यानी कि उसका इंटरसेक्शन ले लें, अगर हर एक एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है, H1 से भी, H2 से भी, H3 से भी, H4 से भी, सभी से बिलोंग कर रहा है, तो जब उनकी इंटरसेक्शन लूँगा तो ज़ाहिर सी बात है उसमें से ही आएगा, क्योंकि अगर कोई एलिमेंट सभी लहदा में से है तो उसमें से भी आएगा ही ना। ये हमारा साबित हो गया, ये लेंगे इससे भी हमारे पास आएगा, ठीक है। तो यही तो हमने साबित करना था वन स्टेप कि फार आल ये 2 एलिमेंट्स लिए थे हमने लहदा, तो उनका ये वाली चीज़ भी साबित हो गई, यानी इसको लेके चले थे हम, ये वाली चीज़ भी साबित हो गई। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आए होगे। अब आप क्या करना है, अब सिर्फ और सिर्फ ये आप लोगों ने करना है कि जहाँ पे ये आपने ये लगाया है ना, अगर डॉट लगा देंगे तो दूसरा थ्योरम प्रूव हो जाएगा, अगर प्लस लगा देंगे तो तीसरा थ्योरम हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा और तीसरा थ्योरम जो है आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। बस क्या डिफरेंस है, यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एडिशन लगा हुआ है, ये अंडर स्टार है, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है, ये अंडर एडिशन है, ये इन जनरल बताया हुआ है, यहाँ पे डॉट रख देंगे ये बन जाएगा, यहाँ पे प्लस रख देंगे ये बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लास्ट में पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।